हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एंजल एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियसली हमने सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो मान लो कि एक सेट जो है A इज़ इक्वल टू कोई सेट लिखा हुआ है, उसमें 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो एलिमेंट सेट के अंदर जो कॉमा से सेपरेट होते हैं उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। तो ये 1 जो है 1, यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है कुछ इस तरह से। इस सिंबल को हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। एक्चुअली इसका नेम है वो है एप्सिलॉन, बट हम इसको रीड करेंगे बिलोंग्स टू, राइट। तो 1 बिलोंग्स टू ए लिखा जाता है। मतलब कि जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट किस में है, तो सेट ए में है। तो यहाँ पे इसका नाम एक्चुअली एप्सिलॉन है, बट जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो बिलोंग्स टू के हो रहा है कि भाई 1 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही 3 बिलोंग्स टू ए लिखा जाता है, ठीक है। 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। क्लियर है। तो बिलोंग्स टू सिंबल का मतलब आपको पता चल गया। एप्सिलॉन का मीनिंग क्या होता है बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स में। तो 1 बिलोंग्स टू ए हो गया। अब मान लो कि मैं लिख रहा हूँ 6, तो 6 इस सेट में आता नहीं है। तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे बिलोंग्स टू को साइन करके क्रॉस कर दिया है, तो उसका मतलब 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है फ्रेंड्स, कि ये जो सिंबल है उस सिंबल को आपको अच्छे से याद रखना है कि भाई बिलोंग्स टू तो मतलब एलिमेंट सेट में है, 2 नंबर का एलिमेंट सेट में है, 3 सेट में है, लेकिन 6 सेट में नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बिलोंग्स टू वाले सिंबल को आपको अच्छे से याद रखना है कि इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है और इसको नॉट बिलोंग्स टू बोला जाता है। मीनिंग क्या है कि बिलोंग्स टू है तो मतलब वो एलिमेंट सेट में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये बिलोंग्स टू सिंबल को लेके अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो था वो एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। उसका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 बता रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें क्या बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट क्या सेट है या नहीं है, वो हमें बताना है। नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द जे लेटर। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी मंथ का कलेक्शन। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी मंथ का कलेक्शन हम देखेंगे तो कौन कौन सा सेट आएगा उसमें। जनवरी, फरवरी में एफ आता है, मार्च एम आता है, अप्रैल ए, जून, अप्रैल के बाद जून। तो जून जो है वो क्या हो गया, जे से स्टार्ट होता है। देन आफ्टर जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, कोई भी जे से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो गया। चलो, अब कोई और व्यक्ति इसको बोलेगा कि भाई मंथ में आने वाले जे से स्टार्ट होने वाला मंथ कौन कौन से हैं, तो सभी के लिए ये तीनों कॉमन होंगे। तो ये वाला सेट ये है। तो ये यस, इट्स अ सेट। सेकेंड वन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट राइटर ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब अलग अलग हिसाब से, अलग अलग पर्सन के हिसाब से टैलेंटेड राइटर अलग अलग ओपिनियन देंगे। मतलब कि मैं होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि प्रेमचंद अच्छे से राइटर है, कोई और कहेगा कि ये अच्छा राइटर है, कोई और कहेगा। जो अपने अपने नेचर के हिसाब से, अपने अपने नेचर के हिसाब से, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से वो अपने अपने टैलेंटेड
राइटर को सेट में लिखेंगे तो यहाँ पे सेट क्या हो जाएगा, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग सेट मेंबर्स बनेंगे, तो ये वाला सेट नहीं है। तो सेकंड नंबर जो है वो सेट नहीं है। थर्ड वन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। चलो बेस्ट किसे कहा जाएगा, क्या सचिन तेंदुलकर बेस्ट क्रिकेटर है? यस है, लेकिन मेरे हिसाब से यस सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट क्रिकेटर, बट फॉर अदर कंट्री अगर बोले कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया वाले कहेंगे कि भाई बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन जो है वो है रिकी पोंटिंग। इंडिया वाले कहेंगे विराट कोहली है, कोई और पाकिस्तान वाले हैं तो कोई और बैट्समैन का नाम देंगे, तो उसमें सेट में अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग सेट बनता है, तो वो सेट नहीं है। थर्ड के बाद फोर्थ आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। यस, बॉयज़ 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, लेकिन वो बॉयज़ है, वो फिक्स है, तो वो सेट बनेगा। तो फोर्थ नंबर वाला जो है वो बनेगा, सेट बनेगा। फिफ्थ नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर लेस देन 100 1 से लेके 99 तक सभी पर्सन के लिए सेम होंगे, तो वो कलेक्शन में आएगा। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। चलो, तो नोवेल का कलेक्शन, प्रेमचंद ने 5 या 7 नोवेल लिखे होंगे, तो वो 5 या 7 नोवेल इसमें आएंगे। कौन से नोवेल है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो भी नोवेल प्रेमचंद ने लिखे हैं वही इस सेट में आएंगे, मतलब ये वाला सेट होगा। तो 6 नंबर वाला सेट है। 7 नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। यस, इवन इंटीजर 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 वगैरह सब इस सेट में आएंगे और वो सभी फिक्स होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। ठीक है, तो मतलब कि कोई अदर एलिमेंट उसमें आएगा नहीं, फिक्स एलिमेंट जो है वही आएंगे। हर एक पर्सन के हिसाब से इवन नंबर 2 4 6 8 ही होते हैं, तो उसका सेट बनेगा। चलो 8 नंबर द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। कलेक्शन जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका सेट बनेगा। क्वेश्चन 1 2 3 4 7 8 10, इसमें क्वेश्चन जो भी बुक में है वही लिखने हैं, उसके अलावा लिखने नहीं है, तो ये भी वाला सेट बनेगा। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। लेट एग्जाम्पल नंबर 2, लेट A is equal to 1 2 3 4 5 and 6. Insert the appropriate symbol and insert appropriate symbol। कौन कौन सा सिंबल? बिलोंग्स टू और does not belongs to in the blank। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 5 ब्लैंक ए, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है 8 ब्लैंक ए, थर्ड 0 ब्लैंक ए, फोर्थ 4 ब्लैंक ए, फिफ्थ 2 ब्लैंक ए एंड 6 10 ब्लैंक ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सभी एग्जाम्पल में ये बिलोंग्स टू है या डज नॉट बिलोंग्स टू है वो सिंबल हमें इंसर्ट करना है। तो नाउ अभी मैंने बात की थी कि बिलोंग्स टू सिंबल कब यूज होता है, कि जब वो एलिमेंट सेट में होता है तो हम क्या करते हैं, बिलोंग्स टू एंटर करते हैं, और सेट में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू एंटर करते हैं। ठीक है, चलो 5 सेट में है कि नहीं? यस, सेट में है, तो 5 हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू करेंगे। चलो उसके बाद सेकंड नंबर में देखो 8 इस सेट में नहीं आता है, तो उसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। वंस मोर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 0। तो 0 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 6 तक है, 0 इंक्लूड नहीं है, तो वो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। चलो 5th नंबर में देखते हैं 4। तो 4
सेट में इंक्लूड है, मतलब ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। चलो टू भी सेट में इंक्लूड है, मतलब हो जाएगा बिलोंग्स टू। एंड देन आफ्टर 10 डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल में जस्ट सिंबल ही इंसर्ट करने थे, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात हम करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया एग्जाम्पल नंबर 3 के 5 जो सेट हो थे प्रॉपर्टी मेथड में। अब हमें क्या करना है, इसको लिस्टिंग मेथड में लेके जाना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लेके जाना है। क्वेश्चन क्या बता, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लेके जाना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। मतलब एक्स इंटीजर भी होना चाहिए, 3 से ग्रेटर एंड 7 से लेस होना चाहिए। तो उसका सेट हम बनाते हैं। तो सेट ए को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, चलो -3 से ग्रेटर और इंटीजर भी होना चाहिए। तो -3 से ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा, -2, और -2 क्या है, -3 से ग्रेटर है। उसके बाद इंटीजर ही लेना है, तो क्या आ जाएगा, -1, देन आफ्टर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या आएगा, 7 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 7 से लेस लेना है, तो 7 नहीं आएगा। उसके आगे वाले कोई भी इंटीजर इसमें नहीं आएंगे। तो हमारा सेट एक कुछ इस तरह से हुआ, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर। रिमेंबर दैट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन से 6 होता है। तो 1, देन आफ्टर 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 है, तो 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया सेट बी का आंसर, ये हमारा हो गया सेट ए का आंसर। चलो अब बात करते हैं सेट सी कैसे लिखा जाता है, कि एक्स वेयर एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब क्या बता रहा हूँ कि 2 डिजिट का नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है और उसका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 लेता हूँ मैं, 1, 7, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। ओके, अब इन दोनों का सम करो डिजिट का, तो 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है। तो हमें इसमें ऐसे नंबर आइडेंटिफाई करके लिखने हैं जो भी क्या होंगे, सम 8 होगा और 2 डिजिट नंबर होगा, और क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेट को लिखना। कैसे लिखेंगे, लुक एट हियर, सेट सी इज इक्वल टू, चलो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के साथ 8 लाना है, तो क्या लिखेंगे, 7। तो 1 + 7 8 हो गया। अब 2 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, 2 + 6 8 हो गया। देन आफ्टर 3 आएगा और इसमें 5 आएगा। देन आफ्टर 4 आएगा। अब उल्टा कर दो, इसका उल्टा, तो क्या आएगा, 5, 3, 6, 2 एंड देन 7, 1। देखो इसमें 0 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं। 2 डिजिट का नंबर 8 होता है, तो 0, 8, लेकिन 0, 8 वो सिंगल डिजिट कहा जाता है, 2 डिजिट का नहीं कहा जाता। इसलिए यहाँ पे 7 से स्टार्ट करके ये वाले सेट में ये सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 60 के डिवीज़र भी होने चाहिए। तो 60 के डिवीज़र हम पहले निकाल देते हैं कि 60 के डिवीज़र कौन कौन से आएंगे। चलो, तो 2 के बाद 3 से भी डिवाइड होता है, तो 3 के बाद 5 से डिवाइड होता है, 12 5 जा, यहाँ पे 32 जा, यहाँ पे 23 जा, यहाँ पे 12 5 जा। देन आफ्टर 6 से भी डिवाइड होता है, 6 10 जा, 6 के बाद और 10 आएगा,
10 6 भी कर सकते हैं हम। चलो 4 से भी डिवाइड होता है ना, तो यहाँ पे 4 6 देन आफ्टर 10, 12 से भी डिवाइड होता है, 12 के बाद 15, 15 से डिवाइड होगा, 15 के बाद 20 से डिवाइड होगा, 20 के बाद 30 से डिवाइड होता है, एंड देन 60 हो जाएगा, 60 इटसेल्फ, एंड 1 भी आएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर है जो 60 के डिवीज़र है। ठीक है, डिवीज़र का मतलब जो नंबर, जिस नंबर से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं उसका लिस्ट बनाया। अब हमें इसमें सेट लिखना है कि डी सेट में कौन कौन से आएंगे। तो एक प्रॉपर्टी हमने दिखा दी कि भाई 60 का डिवीज़र है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज भी है। क्या होने चाहिए? प्राइम ही होने चाहिए। प्राइम होने के कारण क्या हो जाएगा? 1। चलो 1 प्राइम है? नहीं, 1 क्या है? नो प्राइम, नो कंपोजिट, तो 1 प्राइम नहीं है। चलो 2 एक लौटा ऐसा इवन इंटीजर है जो प्राइम है, तो यहाँ पे 2 प्राइम है। चलो 3 को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 या इटसेल्फ से, 1 या 3 के अलावा कोई नंबर से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 भी क्या बन जाएगा? प्राइम। 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 या 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। चलो 6 2 3 से ही डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 10 नॉट प्राइम, 12 नॉट प्राइम, 5 3 जा 15 तो नॉट प्राइम, 10 2 जा 5 4 जा नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। तो यहाँ पे हमारा डी जो सेट आया उसमें 2 प्राइम नंबर जो आए, एक रह गया, 6 के अलावा 5 भी आएगा, तो 5 क्या है? प्राइम है। तो 2 3 एंड 5 ये तीनों प्राइम नंबर जो है वो सेट में आएंगे। ठीक है, पता चल गया कैसे आया डिवीज़र ऑफ 60। तो ये सारे मैंने लिस्ट आउट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। ये सारे ये सारे नंबर जो है वो 60 के डिवीज़र है। उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइम नंबर कौन से है। प्राइम आपको पता है, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो ऐसा नंबर को जिसको 1 से या उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता है, उसको और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम प्राइम बोलते हैं। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, और दूसरा जो नहीं प्राइम होता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट, राइट। तो 1 नहीं कंपोजिट होता है कि नहीं प्राइम होता, तो 1 को हम साइड कर देते हैं। 2 को 1 से डिवाइड किया जाता है, 2 को 2 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है कि जिससे 2 को डिवाइड कर सके, तो 2 क्या हो गया? हमारा प्राइम नंबर। चलो 3 में सेम, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 को कोई अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये 3 भी आ जाएगा प्राइम में। 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, साथ में हम 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 क्या आएगा? प्राइम नहीं होगा, ये कंपोजिट होगा। 5 तो होगा, 5 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, उसके अलावा कोई और नंबर से उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 भी क्या हो जाएगा? प्राइम। देन आफ्टर 6 क्या होता है? प्राइम। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 5 एंड 2 से, 12 6 एंड 2 से, ये सारे नंबर जो है वो कंपोजिट है, तो ये वाला सेट बन के आ गया हमारा। ठीक है, तो 2 3 एंड 5 ये तीनों एलिमेंट इसमें आएंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। रिमेंबर दैट यहाँ पे सेट ई लिखना हम स्टार्ट करते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे, कौन कौन से लेटर ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं, वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एक आता है टी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से टी, देन आफ्टर आर, देन आफ्टर आई, देन आफ्टर जी, देन आफ्टर ओ, देन आफ्टर एन। ठीक है, लेकिन अब देखो एन के बाद फिर से ओ आया, ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सेट में हमें चाहे जितने भी लेटर्स हो या नंबर्स हो, लेकिन अगर रिपीट होते हैं तो सेट के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसमें 1 टाइम ही लिखते हैं हम कि ओ 2 टाइम्स आया, लेकिन हम लिखेंगे 1 टाइम। ठीक है, सेट में क्या करना है हमें? ऑलवेज जो भी एलिमेंट आते हैं उसी सभी एलिमेंट को 1 टाइम ही लिखा जाता है। यहाँ ओ 2 बार आया तो 2 बार ओ नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एलिमेंट है, ओ एलिमेंट आ गया है। देन आफ्टर एम, चलो एन आफ्टर ई के बाद टी रिपीट हुआ,
आर रिपीट हुआ, देन आफ्टर वाई। तो जहाँ पे हम ऐसे ही लेटर लिखेंगे कि जो सिंगल टाइम्स है, अगर रिपीट हो रहा है तो वही लेटर हम वन टाइम ही लिखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आए रिपीटेड एलिमेंट वन टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही ये सेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हमने लिखा था, 6 नंबर वाला बेटर वाला था, तो बेटर आप अपने तरीके से होमवर्क में कर लेना, BETTER, तो उसमें क्या आएगा, BETNR आएगा, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहाँ तक रखते हैं, बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से इसको स्टडी कर लो, समझ लो। अगर कोई पता नहीं चलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू, यहाँ तक रखते हैं।